अब तक की क्लास में हमने जैसे पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस। फर्स्ट इनपुट डिवाइस हमने पढ़ी थी कीबोर्ड। उससे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, और इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट की थी जिसमें फर्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी थी कि कीबोर्ड की सारी कीज बता दी थी और कीबोर्ड क्या होता है ये मैंने समझा दिया था। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की बात करेंगे जो है माउस। माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, डेस्कटॉप पे या हमारे कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट या किसी भी कैरेक्टर, वर्ड, ग्राफिक इमेज को पॉइंट करने का काम करता है। इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। मैं रियल वर्ल्ड का अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे हमारी कार में जो स्टीयरिंग होता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है कार को, सेम वैसे ही माउस क्या करता है, कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है हमारे डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन में, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। माउस जो है उसको हम अपने हैंड में होल्ड करके कंट्रोलिंग करते हैं, जिस तरफ मूव करेंगे उस तरफ हमारे डायरेक्शन पे मूव होगा माउस। तो बात करते हैं कि माउस की बनावट कैसी होती है, उसमें कौन कौन से बटन्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। माउस कुछ इस तरह से दिखता है, जो कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। लेफ्ट बटन का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हमें लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करना पड़ता है। जब हम लेफ्ट बटन का डबल क्लिक करेंगे तो हमारी कोई भी फाइल जो होगी वो ओपन हो जाएगी। राइट बटन का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें अपने एप्लीकेशन में या डेस्कटॉप पे पॉपअप मेन्यू लिस्ट को ओपन करना होगा। पॉपअप मेन्यू लिस्ट कौन सी होती है, जब भी कोई, जैसे हमें कोई फोल्डर बनाना हो, हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा और न्यू के बाद एक और लिस्ट ओपन होगी जिसमें फोल्डर और अलग अलग हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए आ जाएंगे। तो राइट क्लिक का काम क्या होता है, राइट बटन का काम क्या होता है, राइट क्लिक करके पॉपअप मेन्यू को ओपन करने का काम कौन करता है, राइट बटन करता है। स्क्रॉलर व्हील क्या काम करती है, व्हील मतलब चक्की, जैसे टायर घूमने के लिए होते हैं, सेम उसी टाइप से काम करता है। जब हमारे पेज को अप या डाउन करना होता है तो हम स्क्रॉल व्हील का यूज करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए। फिर मैं बात करूंगी कि कर्सर जो होते हैं, जैसे मेरा कर्सर मैं अभी आपको दिखाऊं, इस कंप्यूटर में जो कर्सर है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो कर्सर है वो हर एप्लीकेशन पे और हर डॉक्यूमेंट में अलग अलग टाइप के कर्सर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हेल्प के लिए जो कर्सर हो रहा है वो कैसा कर्सर है, इस कर्सर के बाद हमें क्वेश्चन मार्क शो होगा। तो ये जो है कर्सर का बनावट चेंज जाएगी, यहाँ पे हमें हेल्प के लिए क्वेश्चन मार्क शो होगा। ऐसे ही अलग अलग टास्क के लिए बिजी होगा तो प्लस का डब्ल्यू जैसे साइन बना हुआ आएगा। तो अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कर्सर जो होते हैं उसके लुक बदल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ साथ माउस क्या हुई, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी वैसे वैसे माउस का काम के साथ साथ उसके नाम बदले, उसके काम बदलने स्टार्ट हो गए। तो जैसे फर्स्ट माउस है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि मैकेनिकल माउस में एक व्हील होती है, एक नीचे बॉल लगी हुई होती है। जो माउस होता है, बॉल जो माउस के नीचे के पोर्शन में क्या है, एक बॉल लगी हुई होती है जो हमें डायरेक्शन देने का काम करती है। मतलब अगर हम हैंड अपना मूव करेंगे लेफ्ट राइट की तरफ तो राइट की तरफ जाएगा और लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। सारी कंट्रोलिंग किसके हाथ में होती है, उस बॉल के बॉल के ऊपर कंट्रोलिंग होती है, बॉल मूवमेंट करता है। तो मैकेनिकल में क्या होता है, मैकेनिकल माउस में वायर के साथ साथ हमें बॉल मिलता है, मतलब जो माउस होगा उसके नीचे एक बॉल लगी हुई होगी। ऑप्टिकल माउस में क्या होगा, जो मैकेनिकल माउस जैसा ही सेम होगा पैटर्न, पर जहाँ बॉल था उसकी जगह हमें अब लाइट देखने को मिलेगी। लाइट जो होती है वो लाइट से हमारा डायरेक्शन होगा, वो लाइट कंट्रोल करने का काम करेगी। अगर हमें मूव करना है तो लाइट जिस तरह, जैसे हम अपने हैंड को राइट की तरफ मूव करेंगे तो अभी हमारे को बॉल ना मिलके लाइट मिल रही है। ऑप्टिकल में क्या, अगर मैकेनिकल और ऑप्टिकल में अगर डिफरेंस देखूँ तो ऑप्टिकल में हमें बॉल मिलती है और मैकेनिकल में हमें क्या मिलती है, बॉल मिलती है माउस में, और ऑप्टिकल में हमें क्या मिलती है, लाइट। जो लाइट होती है उससे हमारा काम होता है। नेक्स्ट करूंगी वायरलेस माउस की बात। वायरलेस माउस कौन से होते हैं, जैसे मैकेनिकल ऑप्टिकल दोनों माउस से थोड़ा डिफरेंस होते हैं। वायरलेस माउस जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जिनमें वायर नहीं होता, जिन माउसेज में वायर नहीं होता वो वायरलेस माउस होते हैं।
जैसे पहले जो माउसेस आते थे, जैसे मैकेनिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया, इनमें बहुत बड़े बड़े वायर्स होते थे। जब हम इन्हें कनेक्ट करते थे CPU से, तो बहुत सारे वायर क्या होते थे, आपस में कनेक्ट हो जाते थे, उलझ जाते थे, जिनको सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता था। तो जो हमारा काम होता था वो दूर चला जाता था, काफ़ी लेट हो जाता था। तो अपडेट करते हुए टेक्नोलॉजी में अपडेशन आया, उसके बाद वायरलेस माउस बने। वायरलेस माउस में क्या हुआ, ये एक बैटरी होती है वायरलेस माउस में, वायर नहीं होता है, ये जो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो इसमें जो सेंसर होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह काम करता है, तो इसमें वायर की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट थिंग यही है कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, पोर्टेबल भी होता है, इजीली कैरी कर सकते हैं इसको हम। तो ये हो गया वायरलेस माउस, जिसमें वायर नहीं होता, फिजिकली कोई वायर अवेलेबल नहीं होता। ट्रैकबॉल माउस क्या होते हैं, ट्रैकबॉल माउस, इसमें ट्रैकबॉल माउस और मैकेनिकल माउस बोथ आर सेम। जो मैकेनिकल माउस है और ट्रैकबॉल माउस है, दोनों एक जैसे होते हैं, पर ट्रैकबॉल माउस को हम अपने अंगूठे से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अंगूठे या उंगली की सहायता से। ट्रैकबॉल माउस ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, माइक्रोमैक्स से, अगर आपने देखा हो कभी पुराने फ़ोन आते थे, उसमें सेंटर में एक बटन होता था गोल बॉल की तरह, वो जो होते थे वो ट्रैकबॉल माउस की तरह वर्क करते थे, उसे ट्रैकबॉल माउस कहा जाता था। तो ट्रैकबॉल माउस ज़्यादातर फ़ोन में यूज़ लिए जाते हैं। ट्रैकबॉल माउस में भी वायर अवेलेबल नहीं होते हैं, कई जगह अवेलेबल भी होते हैं। तो ये जो होते हैं वो बॉल तो होती है, पर ये ज़्यादातर मोबाइल में काम आते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है हमारी, स्कैनर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सी है, स्कैनर। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है जो क्या काम करती है, हार्ड कॉपी जो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब यूजर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कीबोर्ड और माउस में तो क्या हो रहा था, यूजर हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, पर स्कैनर में क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास पहले से है, जो डेटा इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल है, उसको हम स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे। बिल हमें इनपुट ही इंसर्ट कर रहे हैं, पर सॉफ्ट कॉपी में। स्कैनर का मेन काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। फर्स्ट स्कैनर की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट स्कैनर कौन सा है, फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस तरह की स्कैनर में क्या होता है, एक कांच की ट्रे लगी हुई होती है, जिसके ऊपर एक ढक्कन बना हुआ होता है। उस ढक्कन को हमें ओपन करना होता है, उसमें कोई भी इमेज, कोई भी पेपर को इंसर्ट करके हमें स्कैनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी हार्ड कॉपी होगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इस इमेज को इन्होंने इंसर्ट करा है। अभी ढक्कन को क्लोज करेंगे, जैसे ही प्रिंट बटन को, स्कैन बटन को प्रेस करेंगे, ये स्कैन होकर हमारे मॉनिटर पे हमें शो हो जाएगा, मॉनिटर पे हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो कोई भी हार्ड कॉपी, जैसे इमेज हार्ड कॉपी है, तो इसको ये सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देगा। ये काफ़ी पोर्टेबल होता है, ऑफिस में हमें देखने को मिल जाता है, जो ऑफिस होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें कई बार हमें देखने को मिल जाता है। इसका घरों में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है स्कैनर का। तो स्कैनर क्या कर रहा है, इसकी बनावट कैसी होती है, एक कांच की ट्रे होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। उस ट्रे पे हम एक, जैसे हमने हार्ड कॉपी में ये इमेज रखी, तो इस इमेज को एक बार प्रिंट जब ये स्कैन हो जाएगी, तो मुझे ढक्कन उठा के इमेज को साइड में रख के नेक्स्ट इमेज यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी। एक साथ मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल डॉक्यूमेंट को हम स्कैन नहीं कर सकते हैं। अगर मैं शीट फेड स्कैनर की बात करूं, तो इसकी बनावट की बात करूं, ये भी सेम स्कैनर का ही काम करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का। ये भी इनपुट ही डिवाइस है स्कैनर। पर इसमें क्या होता है, एक ट्रे दी गई होती है, इस स्कैनर में एक ट्रे होती है, कोई ढक्कन नहीं होता। जैसे इसमें इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है, इसमें जैसे बल को ढक्कन दिया होता है, कांच की प्लेट थी। इसमें क्या है, एक ट्रे दी गई है, जिसमें आप बल्क, मतलब बंचेज में यहाँ पे आप जितने चाहो उतने डॉक्यूमेंट रख सकते हो। इसकी लिमिटेशन जितनी है उसमें आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही स्कैन दे देंगे, प्रिंट स्कैन का हम बटन प्रेस कर देंगे, तो कंटिन्यूसली विदाउट चेंज किए, मतलब हमें आप इस कॉपी को या इस पेज इमेज किसी को भी चेंज करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ढक्कन या कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ट्रे में रख सकते हो अपने पेपर्स। मान लो मुझे 5-6 डॉक्यूमेंट अपने जो पेपर्स है उसको मैंने रख दिया और प्रेस कर दिया बटन, तो वो कंटिन्यूसली अपने आप क्या होते रहेंगे, जो पेपर है वो स्कैन होकर मॉनिटर पर शो होते रहेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट एक साथ प्रिंट करने होते हैं, स्कैन करने होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट बात करूंगी हैंड हेल्ड स्कैनर की। नाम से ही पता चल रहा है ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड में अपने कैरी कर सकते हैं।
जो हैंड होता है उसमें कैरी करके हम स्कैन कर सकते हैं किसी भी इमेज टेक्स्ट को। आपने देखा होगा जैसे मॉल्स होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या शॉप्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है या बुक होती है, ऐसे होते हैं, हैंड में क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इजीली इसको स्कैन करके हमारे पास उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं जो हैंड में इजीली कैरी करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कैनर होते हैं ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर को इसलिए ड्रम स्कैनर कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है ड्रम की जैसी, सिलेंडर के फॉर्म में ये बना होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सिलेंडर के फॉर्म में कुछ बना हुआ होता है, काफ़ी बड़े होते हैं ये साइज में। इसको ज़्यादा लोग कैरी नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, तो कुछ कंपनीज ही इनको अफोर्ड कर पाती है, पर इनकी स्कैनिंग काफ़ी अच्छी होती है। क्वालिटी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी होती है, पर ये काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो कुछ कंपनीज ही इनको कैरी करती है। ड्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डिज़ाइन होती है वो कुछ सिलेंडर टाइप ड्रम के टाइप की होती है। तो ये तो हुई हमारे इनपुट डिवाइसेस की बात। अब हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की बात। आउटपुट क्या होता है, जो हमने इनपुट यूजर द्वारा दिए गए डेटा और इंफॉर्मेशन को इनपुट ने स्वीकार किया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें क्या मिला, आउटपुट मिला, जो रिजल्ट हमें शो हो रहा है। जो आटा हमें मिला था, हमने गेहूं इंसर्ट किया था, प्रोसेसिंग हुई थी, हमें आटा मिला था, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो वो आटा हमारा क्या था, आउटपुट था। सेम ऐसे ही हमने A1+1 इनपुट दिया था, प्रोसेस हुआ था, तो फिर हमें क्या मिला था, आउटपुट में 2 मिला था। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट वो चीज़ है, आउटपुट क्या हो गया, जो हमें रिजल्ट के रूप में शो होता है, जिससे हम सेटिस्फाइड होते हैं। हमने जो रिजल्ट किया था, जो हमें आउटपुट मिला, रिजल्ट, जो हमें सेटिस्फाइड रिजल्ट मिला, वो हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस होगी। फर्स्ट अगर आउटपुट डिवाइस की बात करूं मैं, प्रिंटर, फर्स्ट आउटपुट डिवाइस की अगर बात करूं तो प्रिंटर है। प्रिंटर क्या होते हैं, प्रिंटर वो डिवाइस होती है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। प्रिंटर और स्कैनर देखने में एक जैसे ही लगते हैं, दोनों ऐसा लगता है कि एक जैसे हैं, पर काम दोनों का डिफरेंस है। स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, और प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। कितने टाइप के होते हैं प्रिंटर, कैसे काम करते हैं प्रिंटर? पहला इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। पहले मैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बता देती हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें रिबन और शाही होती है। रिबन और शाही के थ्रू हमें क्या मिलता है, प्रिंट करने की सुविधा मिलती है। मतलब जिन प्रिंटर्स में कैसे प्रिंट होते हैं, रिबन और शाही के द्वारा। ये कुछ कैरेक्टर और लाइन, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं और लाइन प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, जो एक टाइम में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करते हैं, पर इतनी फास्टली वर्क होता है कि हमें लगता है कि एक एक कैरेक्टर की जगह क्या हो रही है, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो रही है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो एक टाइम में 10 से 75 कैरेक्टर तक एक बार में प्रिंट कर लेते हैं 1 मिनट में। तो हमें इतना फास्टली वर्क होता है ये कि हमें पता नहीं चलता कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, पर प्रिंट क्या होते हैं, कैरेक्टर वाइज प्रिंट होते हैं। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, वो एक बार में बफर में रखते हैं एक एक कैरेक्टर को, और एक बार में एक लाइन को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। बफर क्या होता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर हम हमारे दिए गए इनपुट को स्टोर करते हैं। तो लाइन में क्या होता है, लाइन प्रिंटर में जैसे मैंने प्रिंट करने के लिए भेजा शिक्षा, जैसे मैंने प्रिंट करने के लिए बोला शिक्षा, तो कैरेक्टर में तो ये एक एक वर्ड प्रिंट होंगे, पर लाइन में क्या होगा, पहले एस आएगा, फिर एच आएगा, आई आएगा, तो ये सारे बफर में स्टोर होंगे और एक साथ हमें प्रिंट होकर मिलेंगे शिक्षा। तो ये हो गई लाइन और कैरेक्टर के बारे में बात। अब कैरेक्टर प्रिंटर में 2 टाइप के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक और डेसिबल प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें क्या होता है, प्रिंट करने के लिए डॉट्स बनते हैं, मतलब रिबन और शाई के द्वारा क्या बनती है, इसमें डॉट्स बनते हैं और फिर
जो होते हैं वो हमारे को पेज जहाँ जो वर्ड हमें प्रिंट करना होता है वहाँ जो अंदर की डिवाइसेस होती है वो प्रिंट करती हैं, रिबिन से प्रिंट होते हैं और वो कैरेक्टर हमें प्रिंट होकर मिल जाता है। मतलब प्रिंटर क्या करता है, डॉट बनाता है कैरेक्टर के ऊपर, ऐसे 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 डॉट बनाता है, फिर वो हमें प्रिंट होकर मिलते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। डेजिबल प्रिंटर को डेजिबल प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डिजाइन होती है, इंटरनल डिजाइन जो होती है वो पहिए की तरह होती है, गोल। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंटरनल पार्ट है इसके किनारों पर क्या होते हैं, कैरेक्टर्स और वर्ड्स और नंबर्स, कैरेक्टर, ये सब प्रिंट होते हैं। डेजिबल प्रिंटर जो होते हैं इसमें ये गोल नहीं होता है, ये मतलब इसमें क्या होते हैं, डॉट से बनते हैं कैरेक्टर्स। इसमें भी डॉट से ही कैरेक्टर बनेंगे, पर इनकी क्योंकि डिजाइन कैसी होती है, व्हील की तरह होती है, छपते इसमें भी कैरेक्टर ही हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट होते हैं और कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर होते हैं। तो ये डेजिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी बनावट कुछ व्हील की तरह होती है और हर व्हील के साइड में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स और नंबर प्रिंट होते हैं। तो जब ये घूमता है, मतलब एक लाइन प्रिंट होने के लिए ये पूरी एक बार में घूमती है, तब जाके एक लाइन प्रिंट होती है। पर ये इतनी फास्ट होती है कि हमें कैरेक्टर ना दिखकर पूरी लाइन ही प्रिंट दिखती है। तो नेक्स्ट आएंगे लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मैंने बताया था, लाइन प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बार में पूरी की पूरी लाइन प्रिंट हो जाती है। क्या आप देख सकते हैं पूरी एक बार में क्या हो रही है, लाइनें प्रिंट हो रही है और फास्ट काम हो रहा है। तो लाइन प्रिंटर में सबसे पहला प्रिंटर कौन सा हो गया, ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर कौन से होते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ये भी सिलेंडर की तरह काम करते हैं ड्रम प्रिंटर। इसकी आकृति सिलेंडर की तरह होती है और ये ज्यादातर काम, ये काफी आवाज करते हैं प्रिंटर, टाइपराइटर की तरह होते हैं। ये कहाँ काम आते हैं ज्यादातर, आपने देखा होगा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन देखे होंगे आपने, वहां पर टिकट जो होती है उसको प्रिंट करने के काम आती है। काफी शोर मचाते हैं, पर जहाँ पे ज्यादा प्रिंट देना होता है वहां पे ये काम आते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर टिकट छापने के ज्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी चेन प्रिंटर में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक हैमर लगा होता है, जो पेज हम डालते हैं वहां पर ये शाही फेंकता है और उसके द्वारा हमें चेन, एक्चुअली ये चेन में बंधे हुए होते हैं कैरेक्टर्स, तो वो प्रिंट होते हैं। जैसे जैसे हैमर लगता है वैसे वैसे वहां पर प्रिंट होते हैं पेपर्स पे वर्ड और लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये तो हो गए कौन से प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो गया, डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, ड्रम, चेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। ये इम्पैक्ट प्रिंटर और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसमें इंक होती है, इसमें इंक होती है जो काफी अभी आज की जनरेशन में ज्यादा काम आने वाले जो है कई जगहों पे, वो इंकजेट और लेजर प्रिंटर की है। इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनमें क्या होती है, इंक होती है, लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, इंक होती है जो प्रिंटिंग का काम करती है। इसमें ये काफी पोर्टेबल होता है। इसमें आप जैसे पेज इंसर्ट करें उसके बाद कलरफुल प्रिंटिंग और सिंपल प्रिंटिंग प्रिंट होके बाहर आती है। लेजर प्रिंटिंग में क्या होता है, आप यहाँ पे ये लेजर प्रिंटिंग में जैसे फर्स्ट जो प्रिंटर था उसमें हम जैसे पेजेस रख रहे थे, बंडल ऑफ पेजेस हम यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम प्रिंट का ओपन करेंगे, जितनी हम प्रिंट देंगे उतने प्रिंट हमारे पास होकर आ जाएंगे। तो ये काफी इजी होते हैं प्रिंट करने में, बार बार पेजेस चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमने अगर बंडल्स ऑफ पेजेस रख दिए और प्रिंट का बटन ऑन कर दिया, तो जितने हमें प्रिंटर हमने दिया है, जितना प्रिंट होने के लिए हमने एरिया दिया है, वो प्रिंट होकर हमें आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। तो ये तो हुई प्रिंटर्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आउटपुट, वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें क्या, जो मॉनिटर क्या होता है, जो हमें मेन आउटपुट डिवाइस होती है वो मॉनिटर होता है, क्योंकि रिजल्ट हमें मॉनिटर पे ही शो होता है। मॉनिटर डिवाइस को टीवी की तरह होते हैं। फर्स्ट मॉनिटर की बात करूं तो CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो कुछ इस तरह दिखाई देता है। कैथोड रे ट्यूब में मेन काम होता है कैथोड रे का। कैथोड रे में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गन होती हैं, जो किससे बनती है, मतलब CRT अगर मैं देखूं, कैथोड रे ट्यूब किससे बनी होती है, फास्फोरस से कोटेड की जाती है, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम से टकराती है और फिर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होती हैं
वो किससे टकराएगी, अपने इससे स्क्रीन से टकराएगी। उसके बाद आपको इमेज या ग्राफिक शो होगी। इसके पीछे एक जो ट्यूब होती है उसमें कैथोड रे ट्यूब इसलिए बोलते हैं, ये ट्यूब होती है और ये काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब साइज में। ये पहले बहुत यूज होते थे, टीवी स्क्रीन है ये, टीवी स्क्रीन के रूप में, पर ये काफ़ी स्पेस लेते थे। तो अपडेट हुआ, नेक्स्ट कौन सी है, एलसीडी होती है जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें मेन काम किसका होता है, लिक्विड क्रिस्टल का होता है। ये फ्लैट टिप, इसको फ्लैट मॉनिटर भी कहा जाता है। ये काफ़ी पोर्टेबल होते हैं, मतलब इजी टू कैरी होता है। सीआरटी में क्या होता था, ये ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता था, हीट बहुत ज़्यादा होती थी सीआरटी में, इसलिए अपडेशन आया। एलसीडी में क्या हुआ, हीट कम होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा जो होती है वो भी काफ़ी कम लेता है एलसीडी, और आंखों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल, मतलब ज़्यादा खराब नहीं करता, ऐसा नहीं है कि बहुत सही रखेगा, पर काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो अपडेट हुआ तो काफ़ी हद तक इसमें अच्छी चीज़ें हुई। तो एलसीडी फ्लैट भी कहते हैं इसको, टीवी मॉनिटर में काम आता है। अब पहले इसको लैपटॉप में यूज़ किया जाता था, पर अभी इसको हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड की बात करो तो इसमें क्या होता है, ये कुछ थोड़े उभरे हुए होते हैं, इनका शेप जो होता है थोड़ा उभरा हुआ होता है, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। एलईडी जब अगर बात करें तो ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, पर इनकी जो स्क्रीन होती है वो थोड़ी उभरी हुई होती है, इनका आउटपुट काफ़ी क्लियर और अच्छा होता है। एलसीडी और सीआरटी की तुलना में इसमें क्या होता है, काफ़ी कम ऊर्जा, काफ़ी कम गर्मी उत्पन्न करते हैं ये। अभी तक हमने बात करी आउटपुट मॉनिटर के बारे में। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह ही होता है, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल प्लॉटर का प्रिंटर की तरह ही होता है, पर साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, मैप होते हैं, उन जगहों को उन डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में प्लॉटर काम आते हैं। ओके, मैं एक चीज़ भूल गई थी, शायद मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ माउस बताया था, बट माउस का काम करना मैं भूल गई थी बताना, सॉरी। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को माउस के काम बता देती हूँ। मैंने टाइप बता दिए थे, माउस के जो काम है वो क्लियर कर देती हूँ अगेन। पहला माउस का काम क्या होता है, पॉइंटिंग का काम होता है। जैसे देख सकते हैं अभी मेरे माउस का जो कर्सर है वो टाइप वर्ड को क्या कर रहा है, पॉइंट करने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट काम हो गया पॉइंटिंग। सेकंड काम है सेलेक्टिंग, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। लेफ्ट क्लिक करके अगर मैं ड्रैग कर्सर मूव करती हूँ लेफ्ट की तरफ, तो क्या करता है, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे इसने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो माउस का दूसरा काम क्या होता है, सेलेक्टेड। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम भी कौन करता है, माउस ही करता है, ये इसका दूसरा वर्क है। थर्ड काम है इसका क्लिकिंग। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं इस स्लाइड पे क्लिक करती हूँ तो माउस का थर्ड काम क्या होता है, क्लिकिंग, मतलब क्लिक करना। अब क्लिक कितने टाइप के होते हैं, क्लिक कितने टाइप के हैं, लेफ्ट क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक का काम क्या होता है, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। जब हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, डबल टाइम हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो कोई भी फाइल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक का काम क्या है, राइट क्लिक से हम पॉपअप मेन्यू को ओपन करने का काम करते हैं। राइट क्लिक से क्या होता है, डेस्कटॉप पे या किसी भी एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करने के बाद हमें पॉपअप मेन्यू लिस्ट ओपन होके दिख जाएगी। उसके बाद आता है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक से क्या होता है, फोकस आता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिंगल क्लिक करूँ तो मेरा ये स्लाइड चेंज हो गई। उसके बाद काम आता है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैग करना, ड्रॉप करना मतलब ये होता है कि हम अपने, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, इस स्लाइड में मैं क्या करती हूँ, ये स्लाइड है, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, और ये देखिए इस इमेज को मैं कहीं भी ड्रैग कर सकती हूँ। ये क्या हो रहा है, ड्रैग हो रही है। ड्रॉप करना होगा तो मैं इसको कहीं भी ड्रॉप कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने इसको ड्रैग किया और मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देती हूँ। तो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की जा सकती है माउस के द्वारा। नेक्स्ट क्या काम है, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग क्या होती है, मैंने बताया था, स्क्रॉल बटन होता है माउस में एक, ये देखिए स्क्रॉल बटन होता है माउस में, जिससे क्या करता है, पेज को अप एंड डाउन करने का काम होता है। स्क्रॉलिंग मतलब हम स्क्रॉल कर अप एंड डाउन कर सकते हैं पेज को। थैंक यू।